मुंगेर में आईटीसी मजदूरों का 3 दिवसीय धरना शुरू। अनुकंपा बहाली व यूनियन चुनाव की मांग। 2023 से अनुकंपा पर बहाली नहीं होने का लगाया आरोप। मजदूर बोले 51% समर्थन वाले वार्ताकार यूनियन से ही हो समझौता। दरअसल मुंगेर में बहुराष्ट्रीय कंपनी आईटीसी के मजदूरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार से 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मजदूरों ने आईटीसी के मुख्य गेट के सामने धरना देकर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। कार्यक्रम का नेतृत्व जयराज गौतम ने किया। धरने पर बैठे मजदूरों ने मुख्य रूप से अनुकंपा के आधार पर जल्द बहाली करने, वार्ताकार यूनियन का निष्पक्ष चुनाव कराने तथा मजदूरों द्वारा चुनी गई वार्ताकार यूनियन के साथ ही कंपनी प्रबंधन द्वारा समझौते किए जाने की मांग की। मजदूरों का आरोप है कि वर्ष 2023 से आईटीसी में अनुकंपा के आधार पर बहाली नहीं की जा रही है। मजदूरों ने कहा, कंपनी प्रबंधन को जब जरूरत होती है तब विशेष बहाली के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली जाती है, लेकिन कंपनी में कार्यरत रहे मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के मामले में टाल मटोल की जा रही है। इससे मृत कर्मचारियों के परिवारों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति बनी हुई है। मजदूरों ने वार्ताकार यूनियन के चुनाव को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना था, यूनियन का चुनाव निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए और मजदूरों को अपनी पसंद की यूनियन चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। मजदूरों ने स्पष्ट कहा है, जिस यूनियन को 51% मजदूरों का समर्थन प्राप्त होगा वही प्रबंधन के साथ वार्ता करेगी। प्रबंधन को मजदूरों के इस लोकतांत्रिक अधिकार को स्वीकार करना चाहिए। धरना के दौरान मजदूरों ने पंचायती नहीं चलेगी, राजतंत्र नहीं चलेगा, लोकतंत्र की हत्या बंद करो और अपना चुनावी हक लेकर रहेंगे जैसे नारे लगाकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। मजदूरों ने कहा, जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। आज आप तो धरने पे बैठे हैं, क्या मांगे हैं आप? ये धरना पे बैठे हैं, मूल मांग हम लोग का जो है वो ये है कि 2023 के बाद अनुकंपा की बहाली यहाँ नहीं हुई और मैनेजमेंट द्वारा बराबर ही देखा गया है कि उसको आदमी की जरूरत यदि हो रही है तो स्पेशल बहाली करके वो लगातार ला रही है। लेकिन हमारे कर्मी जो एक्सपायर हो गए हैं, जो डेथ कर गए हैं, 2023 से अभी तक 26 लास्ट होने के लिए चला, अभी तक एक भी आदमी का बहाली नहीं हुआ है, जिसमें कि हम लोग विरोध कर रहे हैं। और दूसरा मामला यह है कि 1926 में लेबर लॉ बना था और 2026 में न्यू लेबर लॉ बना। उस लेबर लॉ के तहत हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो नियम है, जो नियमानुकूल है, उसके तरह से आप कार्रवाई कीजिए और पॉकेट यूनियन और कागजी यूनियन को यहाँ से हटाइए और हमारा जो है यूनियन का सत्यापन करवा दीजिए। जिसके पास यूनिटी रहेगी, जिसके पास 51% मजदूर रहेंगे, वही वार्ता की बात करेंगे। यही सब मांगों को लेकर हम लोगों ने धरना दिया है। क्या आश्वासन मिला है? अभी तक कोई आश्वासन हम लोगों को नहीं मिला है। हम लोग लगातार 1 वर्षों से रोड पे उतरे हैं, तरह तरह की बातें की है और पंपलेट का भी वितरण करवाया, लेकिन ये कंपनी और मैनेजमेंट ये कुछ सुनने के लिए ही नहीं तैयार है। इसलिए आज हम लोगों को धरना पे बैठना पड़ रहा है। यदि इसके बाद भी धरना पर से यदि ये सब नहीं हमारी बातों को सुनेंगे तो आमरण अनशन पे जाएंगे और आगे की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। जयराज गौतम, अध्यक्ष 4239 रजिस्ट्रेशन।